दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके मेरे चैनल स्टडी कुल में। आज है 3 नवंबर 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका वो कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने चुनावी प्रक्रिया की सहायता के लिए किस देश को 200 वाहन उपहार के रूप में दिए हैं? तो अभी भारत ने चुनावी प्रक्रिया की सहायता के लिए नेपाल देश को 200 वाहन उपहार के रूप में दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने भारत सरकार की ओर से 200 वाहन को नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा को उपहार में दिए हैं। अब ये नेपाल को दिए हैं, तो आप इस मैप में देखिए, ये है नेपाल और ये है नेपाल का फ्लैग। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या नाम है? नेपाली रुपया। नेपाल की राजभाषा क्या है? नेपाली। नेपाल की संसद क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। और वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउवा। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच में कौन कौन सी डिफरेंस एक्सरसाइज होती है? सूर्य डिफरेंस एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCO शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने SCO शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इन्होंने अभी हाल ही में SCO शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब SCO, तो SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे संघाई सहयोग संगठन कहते हैं। SCO की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 में। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चीन के बीजिंग में। और वर्तमान में SCO के प्रधान सचिव कौन है? जांग मिंग। अच्छा, SCO में कौन कौन से देश सदस्य हैं? तो इसमें 9 देश सदस्य हैं। कौन कौन से? भारत, किर्गिस्तान, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। और ये है SCO का लोगो। तो इतना आप SCO के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं? तो अभी M अमृतानंदन मई ये G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये है M अमृतानंदन मई, जो कि अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया है? तो अभी ग्लाइफोसेट, इस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये ग्लाइफोसेट ये कैसा केमिकल कंपाउंड है? तो ये चौड़ी पत्ते वाले पौधों और घास को मारने में उपयोग किया जाता है और इसी को अभी भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो अभी नासा और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये IIT से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT दिल्ली में आई इन्वेंटिव का उद्घाटन किया है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने नीले कड़ी क्रेन लॉन्च किया है। IIT कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम को शुरू किया है। IIT कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशियां विकसित की हैं। IIT मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है और IIT मद्रास ने
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का पुरस्कार जीता है। तो इतना आप आईआईटी से रिलेटेड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? तो अभी ओडिशा आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये ओडिशा आपदा प्रबंधन योद्धा ये तैयार कैसे करेगा? तो ओडिशा क्लास 4 से ग्रेजुएशन तक के सिलेबस में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करेगा और इसी तरीके से आपदाओं से निपटने के लिए ओडिशा आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। अब ओडिशा तैयार करेगा तो आप इस मैप में देखिए, ये है ओडिशा। अच्छा, ओडिशा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल इन 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 147 सीटें हैं और उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, सुनेवेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमाठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है और उड़ीसा में नंदनकानन चिड़ियाघर भी है। उड़ीसा में कौन कौन से फेमस डांस हैं? ओडिसी, छऊ, पाइका, घुमरा, दलखाई, रणपा, बागा और डंडा। उड़ीसा में कौन कौन सी लेक हैं? चिल्का लेक, और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसको आप याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और उड़ीसा में अंशुपा झील है, पाटा झील है और कंजिया झील है। उड़ीसा में कौन कौन से बांध हैं? हीराकुंड बांध है, मंदिरा बांध है, गोदाहड़ा बांध है, पिता महल बांध है और डेरा बांध है। उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है और कोणार्क सूर्य टेम्पल है। उड़ीसा में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? दुर्गा पूजा, नुआखाई महोत्सव, रजा पर्वा, कलिंग और छतर यात्रा। तो इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आइस स्पीड स्केटिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अभी श्रुति कोतवाल ने आइस स्पीड स्केटिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये है भारत की सबसे तेज आइस स्केटर श्रुति कोतवाल और इन्होंने अभी हाल ही में अमेरिका में आयोजित आइस स्पीड स्केटिंग में 500 मीटर की दौड़ को 42.21 सेकंड में पूरा कर ये रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक जगह एक ही नाम के 178 लोग जमा होकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी जापान में एक जगह एक ही नाम के 178 लोग जमा होकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। दरअसल जापान के टोक्यो के एक एडिटोरियम में हिरोकाजी तनाका नाम के 178 लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर एक जगह एक ही नाम के ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जापान में बनाया गया है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है जापान और ये है जापान का फ्लैग। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या नाम है? जापानी येन। जापान की राजभाषा क्या है? जापानी। जापान की संसद क्या नाम है? डायट। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी है। तो आप कभी भी पूछा जाए आपसे कि जापान की संसद क्या नाम है, तो आप बता सकेंगे कि डायट। जापान के वर्तमान में सम्राट कौन है? नारुहितो। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, भारत और जापान के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? धर्मा गोजियन, सयोग खेजिन, सुनियो मित्रु और जिमिक्स। ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पियरे सोलिजस का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो पियरे सोलिजस ये एक मशहूर फ्रांसीसी पेंटर थे और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं पियरे सोलिजस और ये एक मशहूर फ्रांसीसी पेंटर थे और इनका भी 102 वर्ष की आयु में
निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो अभी जारी आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इस इमेज में देखिए, ये है सूर्य कुमार यादव, जो कि अभी हाल ही में जारी आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं और इन्होंने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पछाड़कर ये स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर में भारत और किस देश की वायुसेना ने गरुण नामक सैन्य अभ्यास किया है? तो अभी जोधपुर में भारत और फ्रांस देश की वायुसेना ने गरुण नामक सैन्य अभ्यास किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये सैन्य अभ्यास फ्रांस के साथ किया गया है। तो आप इस मैप पे देखिए, ये है फ्रांस और ये है फ्रांस का फ्लैग। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या नाम है? यूरो। फ्रांस की राजभाषा क्या है? फ्रेंच। फ्रांस की संसद के नाम है नेशनल असेंबली और वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न। अच्छा, भारत और फ्रांस देश के बीच में कौन कौन सी डिफरेंस एक्सरसाइज होती है? शक्ति, गरुण और वरुण, इन तीनों को आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ IIFT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूट परिसर का उद्घाटन किया है? तो अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूट यानी IIFT परिसर का उद्घाटन किया है और इन्होंने ये उद्घाटन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया है। तो इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये विश्व शाकाहारी दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो शाकाहारी आहार और शाकाहार के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। अभी ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 1 नवंबर को ही केरल, कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और 1 नवंबर को ही सभी संत दिवस मनाया जाता है। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो अभी BCCI ने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से जो भी एक राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और अब आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एजुकेशन वाले ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के क्विज पोस्ट करता हूँ, जिनको सॉल्व करके आप अपने डेली करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। और इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डेली करंट अफेयर के वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाए।